आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। शुक्रवार 24 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है आयुब अध्याय 42 और उसका 5वां व 6वां वाक्य। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर की महानता को महसूस करते हैं तब हम पश्चाताप करें, क्योंकि हम शून्य हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है पश्चाताप करें। हमारे समझ में आता है कि आयुब सबसे कठिन समय से होकर गुजरता है और वे सिर्फ अपने दोस्तों से ही संघर्ष नहीं करता है, लेकिन वे परमेश्वर से भी संघर्ष करता है। जब परमेश्वर ने उससे बातें की और उसने परमेश्वर के भय योग्यता को जाना और जब उसके समझ में आया कि जो कुछ परमेश्वर ने किया है वह सही था और सुंदर था, जब उसके समझ में ये आया कि परमेश्वर ही उसका उद्धार करता है और परमेश्वर के पास एक योजना है और परमेश्वर ने कभी भी आयुब को त्यागा नहीं था, और जब वे इस बात को समझ लेता है कि वे जो कुछ है वे शून्य के तुल्य है, उसकी धार्मिकता शून्य थी, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की असीम दया और प्रेम और परमेश्वर की भलाई ही थी, तब वे समझता है और पश्चाताप करता है। उसने धूल और राख को लेकर पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की भय योग्यता को ही नहीं पहचाना, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि वे स्वयं क्या है। मित्रों, हम बहुत सी चुनौतियों से जूझ रहे होंगे और कठिन क्षणों से होकर हम गुजर रहे होंगे और हमें लग सकता है कि हमारे विश्वास को चुनौती दी जा रही है परिस्थितियों की वजह से या वह चीजों की वजह से जो हमारे चारों ओर हो रही हैं। आयुब से हम सीखें कि हम सही हो सकते हैं और भला करने के बावजूद उसने महसूस किया कि वे वो नहीं जो कार्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से वे भला है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर की दया है। और क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, वे तत्पर है कि वे आयुब को क्षमा करें और उसे आशीषित करें। मित्रों, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं और हम कठिन समय से होकर गुजरते हैं, फिर भी हमारा प्रभु हमारे साथ बना रहता है और वो हमें क्षमा करने के लिए तत्पर है और वो हमें आशीषित करने के लिए भी तैयार है, और हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। और हमारे पास कितने ही प्रश्न हों, हमें ये बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर हर बात में एक उद्देश्य रखता है, और हम इस दुनिया की चीजों में कितना ही संघर्ष करें, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और परमेश्वर हमें कभी ना त्यागेगा। तो आइए हम परमेश्वर के समीप आ जाएं, पश्चाताप करें और इस बात का अंगीकार करें कि वह अद्भुत है और वह योग्य है और वही है जो हमें बचाता है और वही हमें आशीषित करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी आराधना करें और तेरा आदर करें और पश्चाताप करते हुए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपें, क्योंकि तू हमें आशीषित करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।